हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसकी प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक पूरा कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको सारे सॉल्यूशन रहेंगे चैप्टर 6 तक के। और इस वीडियो में हम नया चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो आकृति 7.16 ये दी गई है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बराबर हैं ABD के और BC बराबर AD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसको भी हमें दर्शाना है। तो मैंने ये एक चतुर्भुज बना लिया है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका हल करते हैं। हल फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC और ABD यानी कि ABC और त्रिभुज ABD ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिया क्वेश्चन में ABC और ABD। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC तथा ABD में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, AC और AD बराबर होंगे। ये पूरा त्रिभुज लिया, ये पूरा त्रिभुज लिया, तो इसकी भुजा जो है AC बराबर है AD के। तो ये हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो लिख लेंगे AC बराबर AD, ये क्या है, दिया है, ठीक है। इसके बाद कोण CAB यानी कि कोण CAB और कोण DAB, ये क्यों लिया हमने, क्योंकि ये A कोण जो है क्वेश्चन में भी दिया है हमें कि AB ये लाइन है, इस पर कोण A, ये कोण दोनों के लिए कॉमन है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है। तो हमने ले लिया कोण CAB और कोण DAB। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि कोण CAB बराबर है कोण DAB के। इसको दिखाना भी है क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है AB कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कोण A जो है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये समद्विभाजक है। अब इसमें AB जो लाइन है, AB जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। AB जो है वो इस कोण के लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। तो AB बराबर AB, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब SAS सर्वांग समता नियम के द्वारा, SAS सर्वांग समता नियम क्या बोलता है कि जब दो भुजाएं आपस में, SAS सर्वांग समता नियम बोलता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होता है। यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की भी दोनों भुजाएं आपस में उनके अंतर वाला कोण, ये जो उनके अंदर वाला कोण है आपस में बराबर है, तो वो हमारा SAS नियम लागू हो जाता है वहाँ पर। तो इसमें लिख देंगे SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार, समता नियम द्वारा। तो ये क्या है, SAS और ASS ये सब क्या है कि हमारे क्वेश्चन की जो ये आकृतियाँ हैं, जो जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसकी इंट्रोडक्शन में ये सब नियम लिखे गए हैं। तो उसी का एक नियम ये है कि जब दो अलग अलग त्रिभुज हों और उन त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके अंदर वाले कोण आपस में बराबर हों तो वो हमारा SAS नियम लग जाता है वहाँ पर। तो इस नियम को
ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, यानी कि ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम होंगे तो इनकी एक भुजा भी आपस में बराबर होगी, यानी कि बी सी बराबर है बी डी के, बी सी बराबर है बी डी के। और ये क्या है, CPCT नियम के द्वारा, CPCT द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।